के लिए तैयार हो गए। ब्रह्म बाण कपि कहते ही मारा, बाण कपि कहते ही मारा, बरते हो बार कटक संहारा, बरते ही बार कटक संहारा। देखा कपि मूर्छित भयो, देखा देखा कपि मूर्छित भयो, देखा कपि मूर्छित भयो। नाग फांस बांध ले गयो, नाग पास बांध ले गयो, नाग फांस बांध ले गयो, नाग पास बांध ले गयो। उसने माने मेघनाथ ने देखा कपि मूर्छित हो गया ब्रह्म बाण से। हनुमान जी ऐसे गिरे जैसे कि यथार्थ में ही मूर्छित हो गए हो, और मूर्छित हुए भी थे वो, कि मर्यादा थी ऐसी ब्रह्मास्त्र की। मूर्छित तो वो यथार्थ में हुए थे, नाटक नहीं कर रहे थे। वृक्ष से नीचे गिर पड़े और गिरते समय उन्होंने अपना शरीर बढ़ा दिया। ये देखो लीला, बहुत से राक्षस नीचे दब के मर गए। बोले पवन सुत हनुमान की जय हो। जहां तक उसकी सेना खड़ी थी वहां तक इतना देह बढ़ाया कि सारे राक्षस दब करके नीचे पिस गए, पिस गए वजन के नीचे हनुमान जी की। मेघनाथ ने देखा कि अब कपि मूर्छित हो गया है, तब उसने नाग फांस में बांध लिया। नाग फांस में बांधा, नाग फांस में बांधा। जैसे ब्रह्मास्त्र व्यर्थ नहीं हुआ, ऐसे नाग फांस भी व्यर्थ नहीं होगा। सज्जनों, ब्याल पास बस भय खरारी, जब वो इंद्र को बांधा था मेघनाथ ने, तो ब्रह्मा जी ने इसे छुड़ाने के बदले ब्रह्मास्त्र दिया था और कहा था कि ये अमोघ है। हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था ब्रह्मा जी ने कि ये तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकेगा, यदि कुछ करेगा भी तो केवल 2.5 दंड तक, 2.5 दंड तक, और इसके पश्चात तुम इससे विमुक्त हो जाओगे। और नागपाश में जिससे बांधा वह वरुण द्वारा दिया हुआ था, वरुण देवता का। मेघनाथ ने ब्रह्मा को खोल दिया, नागफांस में बांध दिया। देखो मेघनाथ भी सोचता है यदि ब्रह्मास्त्र में इस बानर को बांध के ले गया तो लोग मेरी हंसी करेंगे। लोग कहेंगे बताओ एक बानर को ब्रह्मास्त्र में बांधा इसने, ब्रह्मास्त्र में बांधने की आवश्यकता पड़ गई। इसलिए मूर्छित हनुमान जी को नागफांस में बांध दिया दोबारा से। नागफांस में बांध कर ले गया। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जा सुनाम जप सुनहु भवानी, जा सुनाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंधे तर आवा, बंधे तर आवा, हो प्रभु कारज लगे कपि बंधावा, प्रभु कारज लगे कपि बंधावा, प्रभु कारज लगे कपि बंधावा, प्रभु कारज लगे कपि बंधावा। भगवान शंकर कहते हैं हे भवानी, जिसका नाम जप करके ज्ञानवान मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं, सारे बंधन उनके कट जाते हैं, उनका दूत क्या बंधन में आ सकता है भला।
अर्थात भवबंधन के आगे नाक फांस तो कुछ भी नहीं है। ये भवबंधन ऐसे हैं, प्रभु के काम के लिए कपि ने अपने को बंधाया था। अब आगे देखो, मेघनाद लेकर के गया हनुमान जी को और पहुंच गया दशमुख की सभा में। कपि बंधन सुने निसेचर धाये, कौतुक लागे सभा सब आए। कपि बंधन सुने निसेचर धाये, कौतुक लागे सभा सब आए। दशमुख सभा देख कपि जाए, कहे न जाए कछु अति प्रभुताई। दशमुख सभा कपि का बांधा जाना सुन करके सब राक्षस लोग दौड़े, मानो अब तो भय निर्भय हो गए थे। बोला अब कोई डर नहीं, अब तो वह बंधा हुआ है। और अब तक हनुमान जी के भय से छिपे बैठे थे डर के मारे, और जब देखा कि बंद करके जा रहा है तो सब पीछे पीछे चल रहे हैं। कौतूहल के कारण सब सभा में आ गए, रावण की सभा में इकट्ठे हो गए, भीड़ लग गई। कपि ने जाकर के रावण की सभा को देखा, माने हनुमान जी ने। उसकी ऐसी प्रभुता थी कि कुछ कही नहीं जा सकती, अर्थात देखते ही बनती है। ऐसी साहिबी और ऐसी सभा हनुमान जी ने पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा आश्चर्य उनको हुआ। सज्जनों, उसकी सभा में चारों तरफ स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे, ऊपर रत्न मंडप थे, नीचे स्फटिक मणि का फर्श था, और उसके मध्य में रावण का सिंहासन था, और सभी खंभों में रावण का प्रतिबिंब दिखाई देता था। तस्वीर दिखाई देती थी रावण की, पहचान नहीं पड़ता था कि इसमें असली कौन सा रावण है, कौन सा प्रतिबिंब असली है। यहां हनुमान जी की बुद्धिमानी देखिए कि एक रावण के हाथ उठाने से सभी रावणों के हाथ उठते हैं, क्योंकि शीशा में दिखाई दे रहे हैं ना छाया। उसी के सिर हिलाने से सबके सिर हिलते हैं इत्यादि। अतः अमुक हुई रावण और सब प्रतिबिंब हैं। अमुक रावण है। हनुमान जी समझ गए रावण कौन सा है, और तो सब प्रतिबिंब है, माने छाया है, शीशा में दिखाई दे रहे हैं, नकली। कहते हैं देवता और दिक्पाल उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े थे रावण के आगे। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भ्रगुट बिलोकत सकल सभीता। देखे प्रतापन कपि मन शंका, सिम वहि गले महु करुण असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़ के बड़ी नम्रता से भय के साथ रावण की बहुत ताक रहे थे। ये सब देख करके भी हनुमान जी के मन में कोई डर नहीं हुआ, ना कोई शंका हुई। वे वैसे ही निशंक रहे जैसे पहले थे, जैसे सर्पों के बीच में गरुड़ निशंक रहते हैं, उन्हें कोई डर नहीं होता। क्योंकि हनुमान जी
इसलिए निशंक नहीं हुए क्योंकि वे जानते हैं इन सबसे अधिक उनका प्रताप है। बल में कम नहीं है, यदि कमजोर होते तो डरते।